तो भाइयों बहनों, हमने अब तक पढ़ लिया है कि मार्केट प्राइस में से हम फैक्टर कॉस्ट माइनस करते हैं तो हमारा निकलता है एनआईटी। ठीक है, कि आपने मार्केट प्राइस से जो आप सेल कर रहे हो उसमें से अपना प्रॉफिट और जो सारे लेबर के जो भी चार्जेस है सब फैक्टर सर्विसेज जो आपकी फर्म प्रोवाइड कर रही है, फैक्टर इनकम जो आपकी फर्म प्रोवाइड कर रही है फैक्टर सर्विसेज के बदले में, ठीक है, वो सारी फैक्टर इनकम्स आपने अपने प्रोडक्ट से निकाल ली है। बट फिर भी मार्केट प्राइस जो है फैक्टर कॉस्ट से बड़ा होता है ओनली बिकॉज ऑफ एनआईटी। उसके बाद हमने पढ़ा वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू एडिशन करेंगे तो हमारा आएगा इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो इसमें क्या होता था कि हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू एडेड, कि आपने सेल में से अपना प्रॉफिट माइनस कर दिया, जितने की सेल हुई, जितने का सेलिंग प्राइस है उसमें से प्रॉफिट हटा दिया, तो फिर हमारा बचेगा इंटरमीडिएट कॉस्ट की सामान हमारा कितने का लगा, वो हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट बनाने के लिए। ठीक है, तो अब करते हैं यहाँ पे हम न्यूमेरिकल्स। इंटरमीडिएट कंजम्पशन के बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया था, अच्छे से यहाँ पे एक दो स्लाइड पहले ही सारे इसके डिफरेंसेस पढ़ लिए थे इंटरमीडिएट कंजम्पशन में। तो ये क्वेश्चन है कि हमारे को परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 5000 गिवन है, इंपोर्ट ऑफ मशीनरी 800, इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल 4500, पावर चार्जेस 200। तो आंसर यहाँ पे 5200 करोड़ आ रहा है। बात ये है कि अभी हम करना सीख रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख दिया। ठीक है, क्योंकि कई बार होता है कि कई बार हम इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल भी ऐड कर देते हैं, जबकि हमने परचेज ऑफ रॉ मटेरियल में आगे हमने दो डिविजन्स बनाए थे, जिसमें से था एक इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल और परचेज फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट, परचेज ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट। तो दो इसमें आते हैं परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, एक बड़ा सब हेड है, अपना बड़ा मेजर हेड है ये परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। इसके दो सब हेड्स जो होते हैं वो होता है इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल और परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट। तो यहाँ पे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल क्योंकि एक बड़ा हेड है तो हमने इसको इग्नोर कर दिया इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल को, तो 5000 ये आ गया। पावर चार्जेस थे 200। तो जो टोटल इंटरमीडिएट कंजम्पशन होता है उसमें परचेज ऑफ रॉ मटेरियल प्लस पावर चार्जेस आते थे। तो यहाँ पे हमने जो डायग्राम बनाया था उस हिसाब से ये क्वेश्चन बनाया गया है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो। 5 4 3 2 1। अब अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में भी आईसी ही कैलकुलेट करना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में भी हमारे को इंटरमीडिएट कंजम्पशन कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे पर्टिकुलर्स क्या गिवन है, ये है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट। ठीक है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट। एक और दे देते हैं इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, और ये हो जाता है हमारा रुपीस करोड़ में। ठीक है, और हम एक और दे देते हैं यहाँ पे इंटरमीडिएट कंजम्पशन। एक मिनट ठीक है, तो यहाँ पे हम परचेज ऑफ रॉ मटेरियल लिखेंगे। हमारे को यहाँ पे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल निकालना है। ठीक है, इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल हम दे देते हैं, इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल हमारा होएगा 4500। ठीक है,
4500 ले लेते हैं, और परचेज ऑफ रॉ मटेरियल हम ले लेते हैं 5500। 5500 हमने परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ले लिया, इसको यहाँ पे बना देते हैं डिवीजन टाइप, ठीक है। तो ये हो गया, और हम यहाँ पे एक चीज़ और लिख देते हैं, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल बताओ, और यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, और यहाँ पे और हम आगे कर देते हैं फ्यूल चार्जेस, फ्यूल चार्जेस, ठीक है जी, ये हो गया। फ्यूल चार्जेस कर देते हैं हम 500, और हमारा इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कर देते हैं 200, ठीक है। अब हमारे को क्या बताना है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन बताना है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल बताना है, ठीक है। एक हम यहाँ पे इंटरमीडिएट कंजम्पशन और परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, ये दो चीजें बतानी है। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंटरमीडिएट कंजम्पशन हमारे को बताना, बहुत ही ज्यादा निहायती आसान क्वेश्चन है। अब करते हैं इसका सॉल्यूशन, 5 4 3 2 1, ठीक है। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन निकालने के लिए इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, इनको ऐड कर देंगे, नहीं हाँ इनको ऐड कर देंगे, तो हमारा निकल आएगा परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल में हम एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऐड कर देंगे, तो हमारा इंटरमीडिएट कंजम्पशन आ जाएगा, ठीक है। तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल सबसे पहले निकालते ही, ये आ जाएगा हमारा 10,000, ये आ जाएगा हमारा रुपीज 10,000 करोड़, ठीक है, ये हो गया रुपीज 10,000 करोड़। इंटरमीडिएट कंजम्पशन निकालना है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल हमारे को आ गया है, प्लस एनर्जी रिक्वायरमेंट्स, एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हो गई 500 प्लस 200 इज इक्वल्स टू 700, तो प्लस इसमें अगर हम कर देंगे एनर्जी रिक्वायरमेंट्स, एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है 700 करोड़ की, तो इंटरमीडिएट कॉस्ट आ जाएगा रुपीज 10,700 करोड़। तो इस तरीके के आसान से क्वेश्चन होते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन निकालने के। और देख लेते हैं, और देख लेते हैं, ओके ठीक है। अब एक वैल्यू ऑफ आउटपुट का क्वेश्चन कर लेते हैं, जो भी लास्ट स्लाइड में करा हमने, इसको मिटाने जा रहा हूँ 5 4 3 2 1, ठीक है। एक अपन कर लेते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट का, एक बार सारा हो जाए फिर हम सारे क्वेश्चंस जो न्यूमेरिकल्स होंगे एक साथ कर डालेंगे बुक के, उसका एक अलग ही सेशन बना देंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब बात करते हैं हम अपना वैल्यू ऑफ आउटपुट के लिए। क्वेश्चन है फाइंड वैल्यू ऑफ आउटपुट, ठीक है। तो यहां पे हम लिख देते हैं डोमेस्टिक सेल्स, ठीक है, डोमेस्टिक सेल्स आ गया। फिर एक यहाँ पे हम लिख देते हैं सेल्स, ठीक है जी, और डोमेस्टिक सेल्स आ गया, सेल्स आ गया, और हमारा आ जाएगा ओपनिंग इन्वेंट्री,
इन्वेंटरी, एक हमारा आ गया क्लोजिंग इन्वेंटरी, और एक हमारा आ गया प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ यूज। ठीक है, तो ये हमारे को पर्टिकुलर्स दे रखे हैं, हमारे को निकालना है वैल्यू ऑफ आउटपुट। ठीक है, डोमेस्टिक सेल्स हम दे देते हैं यहाँ पे सारे रुपीस करोड़ में, सब सारा मामला रुपीस करोड़। डोमेस्टिक सेल्स हम दे देते हैं 250 की, और टोटल सेल्स जो यहाँ पे सिर्फ जो सेल्स है वो है हमारे पास 400 करोड़ की। ठीक है, ओपनिंग इन्वेंट्री है हमारे पास 800 की, और क्लोजिंग इन्वेंट्री है हमारे पास 1200 की, और प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ यूज है हमारे पास 600 का। तो जल्दी से इसका आंसर बताओ क्या होगा, कमेंट सेक्शन में लिखो जो आंसर है। ठीक है, मैं 5 तक गिनता हूँ, फिर उसके बाद हम क्लास आज की एंड करते हैं, फिर अगली क्लास में मिलते हैं। 5 4 3 2 1। जिनका आ गया बहुत बढ़िया, नहीं आया देख लो। ये वही सारे कंसेप्ट है जो मैंने अभी समझाए हैं, जस्ट अभी समझाए हैं कुछ समय पहले। जैसे कि हमारे को वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला काम करेगा। देखो, वैल्यू ऑफ आउटपुट के 2 फॉर्मूला है। वैल्यू ऑफ आउटपुट का एक तो फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल्स टू VA प्लस इंटरमीडिएट कॉस्ट। हाँ ठीक है, इंटरमीडिएट कॉस्ट। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल्स टू वैल्यू एडेड प्लस इंटरमीडिएट कॉस्ट होता है। दूसरा फॉर्मूला हमारे पास होता है सेल्स प्लस प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ यूज प्लस चेंज इन इन्वेंट्री। चेंज इन इन्वेंट्री को आप ऐसे ट्राइंगल से भी डिनोट कर सकते हो, इसको डेल्टा बोला जाता है। ठीक है, चेंज इन इन्वेंटरी। ठीक है, तो ये होते हमारे फॉर्मूलाज वैल्यू ऑफ आउटपुट के, कि भैया प्रॉफिट में आप कॉस्ट ऐड कर दोगे तो आपका सेल आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाएगा कि कितना आउटपुट जो प्रोड्यूस हुआ उसका वैल्यू क्या है, टोटल आउटपुट जो प्रोड्यूस हुआ उसका वैल्यू क्या है, कि उसमें आप अपना प्रॉफिट प्लस कॉस्ट ऐड कर दो, है ना। ये वही वाली बात हो गई थी, सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट वाली बात हो गई। ये तो ठीक है, तो एक फॉर्मूला हमारे पास ये है। हो सकता है कि आपको यहाँ पे एक IC और दे दे, इंटरमीडिएट कॉस्ट और दे दे, और ये आपकी लिख दे 100। तो इस सिचुएशन में अगर आपके पास वैल्यू एडेड गिवन नहीं है तो इस वाले क्वेश्चन में दिमाग नहीं लगाना, इस वाले फॉर्मूला में दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि कई बार टीचर्स भटकाने के लिए, मिक्स करने के लिए बच्चे को, कि ऐसे होता है ना किसी को अच्छे से याद नहीं है तो उसके फॉर्मूला को माइंड में मिक्स करने के लिए ऐसे भी पर्टिकुलर्स बना देते हैं। तो यहाँ पे IC को इग्नोर करना होता है, मतलब इस वाले फॉर्मूला के तरीके को हम इग्नोर करेंगे। या तो यहाँ पे वैल्यू एडिट भी दिया हो तो आप वैल्यू ऑफ आउटपुट लिख सकते हो, बट वैल्यू एडिट यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। अब बात करते हैं हम इन वाले के बारे में। ठीक है, इसलिए हम सेकंड वाले मेथड से चलेंगे। मेथड 1 गलत हो गया, मेथड 2 से हम चलेंगे। मेथड 1 से आंसर आने नहीं वाला क्योंकि वैल्यू एडिट गिवन नहीं है, तो मेथड 2 से चलते हैं फिर। अच्छा जी, मेथड 2 में कैसे होएगा फिर। मेथड 2 में हमारे को चाहिए सेल्स। सेल्स कितनी है 400। कई बच्चों ने 400 प्लस 250 कर दिया होगा, या कई बच्चों ने सिर्फ 250 लिया होगा। तो देख लो भैया, सॉल्यूशन है यहाँ पे ये। ठीक है, ये सॉल्यूशन है यहाँ पे। तो 400 आपकी होगी सेल्स, क्योंकि इसमें ना डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट्स दोनों आ जाते हैं। तो ये मेजर हेड है, ये है बापू, और ये है बापू। बापू है क्योंकि इसमें आ जाता है डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट्स।
तो ये हो गया 400। 400 प्लस प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सर्विसेज कह लिया, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स है, सिर्फ गुड्स। तो यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ यूज है, जी हाँ ये रहा। बट कई बच्चों ने ये कर रखा होगा, लेकिन यहाँ पे उन्होंने देखा नहीं होगा कि ये क्या लिखा हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज है, अभी बताया है कि सर्विसेज हम नहीं लेते, तो यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ यूज हम ले लेते हैं 0 प्लस चेंज इन इन्वेंट्री। चेंज इन इन्वेंट्री इज क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री, कि कितने एक्स्ट्रा वैल्यू ऑफ गुड्स आए हैं जिस वजह से हमारी इन्वेंट्री बढ़ गई है, ठीक है। तो यहाँ पर ओपनिंग इन्वेंट्री में हम कितने गुड्स ऐड करेंगे कि 1200 आ जाए, तो यानी कि क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करेंगे ना, तभी तो हमारे पास आंसर आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1200 माइनस 800, ठीक है। आंसर देख लेते हैं, 400 प्लस 400 इज इक्वल्स टू रुपीज 800 करोड़। आंसर देख लेते हैं, इसमें आ रहा है वीडियो में, तो वीडियो में दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो यही था आज की वीडियो में, मिलते हैं हम अगली वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए ये आप रिवाइज करते रहो, ठीक है। अगर बुक में आपको क्वेश्चन मिल जाए, वैसे बुक में होंगे, मैंने देखा नहीं, अभी तो मैं नोट से ही पढ़ा रहा था, देख लेते हैं, मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया है। होमवर्क दे देते भैया, है ना, क्या करते भाइयों बहनों, होमवर्क दे देते आपको। चलो होमवर्क टाइम। मेरे को तो इकोनॉमिक्स का होमवर्क करने में काफ़ी मज़ा आता था, क्योंकि है ही काफ़ी मज़ेदार सब्जेक्ट। देख लेते हैं, मैं अगर मिल जाए आपको होमवर्क तो बढ़िया है, तो नहीं भैया इसमें तो नहीं दे रखा, ठीक है। इसमें हाँ दे तो रखा है, बट कुछ चीज़ें हैं जो अभी आगे पढ़नी है, इसीलिए हाँ हो जाएगा। देखो भाइयों बहनों, MCQs जो है चैप्टर 2 के MCQs, चैप्टर 2 के MCQs आप कर सकते हो। चैप्टर 2 बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के काफ़ी सारे MCQs आप कर सकते हो। जो हो जाए, नहीं होए तो आप कमेंट्स में लिख देना, ठीक है। और अगली क्लास देख लेना, अगर फिर भी ना सॉल्व हुए एक बार दोबारा कमेंट्स में लिख देना, मैं फिर अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। बाकी होमवर्क यही है कि चैप्टर 2 के MCQ वाले क्वेश्चंस सॉल्व कर लेना। यहाँ पे है, आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, नेशनल इनकम इंक्लूड्स फैक्टर इनकम, हाँ कर सकते हो आप कर सकते हो। कुछ क्वेश्चंस को छोड़ के आप सारी चीज़ें कर सकते हो उसमें, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जो अभी हम अगले लेक्चर में कवर अप करेंगे। बाकी आप 60 to 70%, ये तो मिनिमम है, 70 पर मिनिमम 70%, मिनिमम 70% क्वेश्चंस, 70% MCQs सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे हमारे पास है 42, यहाँ पर हमारे पास है 42, तो ये हो जाएगा 70/100 into 42, 5 2 10 is into 5 10 21 into 7। एक से बता रहा हूँ कितने क्वेश्चन करके आने। एटलीस्ट आपके जो है 14 क्या होगा, 2 5 10 21 into 7 141 147, ठीक है। 147 डिवाइड बाय
50 30 एटलीस्ट 30 क्वेश्चंस आपके होने चाहिए, ठीक है, एटलीस्ट 30 क्वेश्चंस आपके होने चाहिए, 30 क्वेश्चंस आराम से होंगे एमसीक्यूज में। तो मिलते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे।